ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 37। किं वा कृतगेषु अगम अतर्मर्षि भीमो हि वद दीर्घतं विमोचनात्। यस्यांघ्रिपातं ऋणभूर्नसेः मार्गं गदायश्चरतो विचित्रम्। Word to word. Kim, whether, va, either, krita, performed, agheshu, unto the sinners, agam, angry, ati, amarshi, unconquerable, bhimaha, bhima, ahivat, like a cobra, dirgam tamam, long cherished, vimunchat, has released, yasya, whose, angri patam, putting on the steps, Ranabhu, the field of battle, na, could not, sehe, tolerate, margam, the path, gadaya, by the clubs, charataha, playing, vichitram, wonderful. Translation. Please tell me whether the unconquerable Bhima, who is like a cobra, has released this long cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. तो यहाँ पे विदुर जी पहले तो उद्धव को यदुकुल के कुशल मंगलता के बारे में पूछते हैं और अभी पांडवों के बारे में पूछ रहे हैं। तो पिछले श्लोक टेक्स्ट 36 में उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में पूछा और अभी यहाँ पे भीमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो भीमा का नाम है अति अमरशी, अनकॉन्करेबल। कोई भी भीमा को पराजित नहीं कर पाया और भीमा के अंदर इतना गुस्सा था, इतने सालों तक उसने गुस्सा को कंट्रोल करके रखा था। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उसी समय भीमा जाके सब कौरवों को, धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मार देता था, पर युधिष्ठिर ने भीमा को कंट्रोल किया। 13 साल भीमा के अंदर नेचुरली एक क्रोध वृत्ति है, गुस्सा नेचुरली एंगर है अधर्मियों के प्रति, पर युधिष्ठिर महाराज ने भीम को बहुत शांति से रखा 13 साल। इमेजिन करो, भीमा 13 साल गुस्सा कंट्रोल करके रख रहे हैं और फाइनली जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि हुआ, भीमा रुके थे कब होने वाला है। 13 साल तक रोज सुबह शाम यही सपना देख रहे थे, कब रणभूमि होगा और कब मैं कौरवों को मारूंगा। तो जब अवसर आया रणभूमि का, भीमा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने 13 साल का गुस्सा जो बड़ा से पूरा निकाला कौरवों पे।
तो वर्णन आता है यहाँ पे, मार्गम गदाया चरतो विचित्रम। तो विदुर जी बता रहे हैं भीम जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में चलते थे पूरा धरती कांपता था, इतना शक्ति था भीमा का। और जो भी उनके, और वो गदे को लेके ऐसा खेलते थे, यहाँ पे वर्णन है चरत विचित्रम, जैसे एक बच्चा खेलता है अपने एक खिलौना के साथ, तो वैसा भीमा घुमा घुमा के गदा को चलता है। जो भी रास्ते पे दिखा सीधा मृत्यु, हाथी हो कोई भी हो। तो वर्णन आता है जब भीम जी 13 साल वनवास में रहते हैं, जब हिमालय की ओर जाते हैं, उनको हनुमान जी का दर्शन होता है। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो हनुमान जी एक बंदर जैसे, बूढ़े बंदर जैसे रास्ते पे लेटे हैं और भीम जी बोलते हैं हट जा। हनुमान जी बोलता है देखो मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, अपने पूंछ को मैं हटा नहीं सकता, तुम थोड़ा हटा के दिखाओ। तो भीम जी पूरे प्रयास के साथ करते हैं, हटा नहीं पाते हनुमान जी के पूंछ को। तो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आप कौन हैं। हनुमान जी वो रूप दिखाते हैं जिस रूप से उन्होंने लंका के लिए छलांग मारा था। तो भीम इतने प्रसन्न होते हैं। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है जो क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, उसका सपना है सचिन तेंदुलकर को देखना, जब एक्चुअली अवसर मिलता है तो कितना प्रसन्न होगा। तो भीम जी सुबह शाम हनुमान जी का ही आराधना करते थे। भारत में जहाँ पे कुश्ती होती है ना, एटलीस्ट ट्रेडिशनल भारत में जहाँ पे कुश्ती होता है, वहाँ पे हनुमान जी का चित्र अवश्य होता है। हनुमान जी हीरो हैं सब रेसलर्स के। तो भीमा प्रार्थना कर रहे थे हनुमान जी का दर्शन कब होगा। फाइनली ये अवतार में वही हनुमान जी वायुपुत्र भीम के रूप में आते हैं। ये अवतार में उनको हनुमान जी का दर्शन होता है। इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। उस समय हनुमान जी भीमा को बोलते हैं चिंता मत करो, मैं भी रणभूमि में रहूँगा। अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा है वहाँ पे मैं स्थित रहूँगा, और जब तुम चिल्लाओगे ना, वो भीमा को बोलते हैं जब रणभूमि में तुम चिल्लाओगे, तुम्हारे चिल्लाने के साथ मैं भी चिल्लाऊंगा वहाँ से। तो भीम जब चिल्लाते थे, वो चिल्लाने से ही हाथी मर जाते थे, इतना शक्ति था। जब वो जाते थे, भीम का शक्ति देख के लोग डरते थे। और एक बार भीमा ऐसा गदा लेके घूम रहे हैं, पूरा उनका शरीर रक्त से भरा है, सिर्फ आंखें सफ़ेद, बाकी पूरा शरीर रक्त से बना है। और ऐसा नृत्य करते हुए भीमा जाते हैं। तो भीम को देखते ही आधे कौरव भाग के जाते थे, सैनिक भाग के जाते थे, ये भीमा नहीं है, यमराज है, मारने के लिए आए हैं। तो विदुर जी भी हालांकि साधु वृत्ति के हैं, पर भीम का ये जो रूप है, उग्र रूप है, इसको देख के विदुर जी भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं और बोल रहे हैं, उद्धव को पूछ रहे हैं भीमा का जो गुस्सा है शांत हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे वर्णन है जैसे अति अमर्षि, जैसे एक कोबरा है, एक सांप है, सांप के अंदर विष होता है, वो विष को जब निकलता है थोड़ी देर के लिए सांप शांत होता है, ये जो कोबरा है। तो वैसे ही भीमा का जो गुस्सा है कौरवों के प्रति एक सर्प की तरह था। तो विदुर जी पूछ रहे हैं भीमा ने वो गुस्सा और वो जो विष है वो निकाला कि नहीं। परपोर्ट, विदुरा न्यू द स्ट्रेंथ ऑफ भीमा। तो विदुर जी को पता है, विदुर जी भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं, उनको पता है हर एक व्यक्ति का शक्ति, भीमा का शक्ति उनको पता था। Whenever Bhima was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. तो भीम जब रणभूमि में थे, वो जब चलते थे और उनका गदा लेके घुमाते थे गधे को, उनके क्लब को, असुरों को सहन नहीं होता था, अनबेरेबल। पावरफुल भीमा did not take steps against the sons of Dhritarashtra for a long time. तो भीमा चाहते थे कि तभी आगे पद लेके धृतराष्ट्र के पुत्रों को समाप्त किया जाए, पर उन्होंने कंट्रोल किया, अपने वरिष्ठों का सुना उन्होंने। तो पांडव हमको ये समझाते हैं कि कैसे कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमा इंटरनली युधिष्ठिर महाराज के विचार से सहमत नहीं थे,
युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि थोड़ा रुकेंगे, भीमा चाहते थे तुरंत दंड दे दो, हमको क्यों 13 साल रुकना है। पर एनीवे उन्होंने अपना मत रखा और युधिष्ठिर का सुना। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। जो वरिष्ठ बोलते हैं आपको हजम हुआ नहीं हुआ उसके पालन करो। Vidura's inquiry was whether he had released his anger, which was like that of a suffering cobra. तो जैसा एक सर्प है उसके अंदर जो विष है, जब वो विष रखता है वो और तड़पता है। जब वो सर्प है विष निकालता है थोड़ी देर के लिए शांत होता है। तो विदुर जी कनेक्ट कर पाते हैं भीमा के क्रोध से, भीमा के गुस्सा से। इसलिए विदुर जी पूछ रहे हैं भीम शांत हुए कि नहीं। When a cobra releases its venom after long cherished anger, its victim cannot survive. तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद बता रहे हैं। वो सर्प है, कोबरा है, नाग है, वो जितने देर तक विष अपने पास रखेगा, जितने देर तक उसको अवसर नहीं मिलेगा, बहुत देर के कंट्रोल करने के बाद वो जो नाग किसी को ढसेगा ना, वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं करेगा, निश्चित रूप से उसका मृत्यु गारंटी। तो वैसे भीमा, दुर्योधन को लग रहा था पांडवों को 13 साल वनवास भेज के बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य किया मैंने, पर उसको पता नहीं भीमा ऑलरेडी गुस्सा में है। और ये 13 साल जैसा दिन बीतता है भीमा का और गुस्सा बढ़ता है। और फाइनली जब रणभूमि में उसको ढसने का अवसर मिला, कोई भी कौरव जिंदा नहीं बचा। तो लोग मानते हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र का हीरो, जस्ट 1 सेकेंड, तो लोग मानते हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र का हीरो अर्जुन थे, बट एक्चुअली आप स्टडी करेंगे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भीमा ने ही मारा। जो रणभूमि शुरू होने से पहले सबने अपना टारगेट तय किया था और कोई भी व्यक्ति दूसरे के टारगेट पे इंटरफेयर नहीं करता था। अर्जुन ने तय कर दिया मेरा टारगेट कर्ण, बाकी कोई है नहीं है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कर्ण मेरा टारगेट। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने अपना टारगेट तय कर दिया, शैल्य। तो हर एक व्यक्ति, धृष्टद्युम्न ने अपना टारगेट तय कर दिया, द्रोणाचार्य, तो हर एक व्यक्ति ने अपना टारगेट तय कर दिया। तो वैसे ही भीमा ने अपना टारगेट तय कर दिया पहले ही। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दुर्योधन एंड 99 ब्रदर्स मैं ही मारूंगा। और इसलिए बाकी जब पांडवों को अवसर मिलता था किसी को मारने के लिए, बाकी पांडव धृतराष्ट्र के पुत्रों को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने भीमा को ही छोड़ा। और भीमा इतना गुस्से के साथ और इतने आनंद के साथ अपना गदा लेके ये 100 गधों को बहुत मारा भीमा ने। तो इसमें भक्तों को आनंद आता है। जब असुरों का दमन होता है भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी हालांकि भक्त हैं, उनके अंदर प्रेम है, करुणा है, फिर भी ये जो चित्र है इसके बारे में सोचते ही विदुर जी को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि फाइनली भीमा ने इन सबको मार दिया। टेक्स्ट 38, कच्चित यशोदा रत युतापानाम गांडीव दन्वो परतार्यास्ते